इस वीडियो के अंदर मैं 22 ऐसे तरीकों के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिससे आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैं हर मनी मेकिंग तरीके को 2 तरीकों में बाँटूँगा, एक है सिलेक्शन वाइज़ और एक है मनी वाइज़। तो आपको एंड में आते-आते ये पता चल जाएगा आपको अगले 3 महीने में क्या करना है। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट है बिकम अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। इसको मैं मनी वाइज़ दूँगा ए ग्रेड और सिलेक्शन वाइज़ दूँगा नॉर्मल, क्योंकि इसको आप करने में मेरे हिसाब से तो ठीक है, नॉर्मल है, ना ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा ईज़ी, जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है। प्लस इसमें पैसा भी अच्छा खासा मिल जाता है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग यार मैं तो कहूँगा बहुत बढ़िया है। मतलब 90% लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वो उतनी मेहनत नहीं करते, बट हाँ काफ़ी अच्छा साइड हसल है और इससे आप अच्छी खासी इनकम पक्का जनरेट कर ही देंगे। मैं इसे सिलेक्शन वाइज दूंगा नॉर्मल, की सेलेक्ट होना इसमें काफ़ी आसान है। और मनी वाइज मैं इसे A+ ग्रेड दूंगा क्योंकि इसमें आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा। और इसके ऊपर मैं एक फ्री कोर्स भी लाने वाला हूँ, तो थोड़ा वेट कर लो यार, पक्का आ ही जाएगा। कुछ हफ्ते नहीं, एक अगले हफ्ते में एक वीडियो डालूंगा, पक्की बात है। तो तीसरा है फिल ऑनलाइन सर्विस। फिल ऑनलाइन सर्विस सबसे घटिया चीज़ है आज तक जो मैंने देखी है। उससे ना आप पैसा कमा सकते हैं, ना आपके टाइम का असली वैल्यू होगा। तो मैं इसे सिलेक्शन वाइज दूंगा कि बहुत आसान है सेलेक्ट होना, बस एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। बट मैं मनी वाइज इसे F ग्रेड देने चाहूंगा क्योंकि इसमें कुछ भी पैसा नहीं आता है। चौथे पे चलते हैं। चौथा है डेटा एंट्री। डेटा एंट्री वापस यार एक एक्सेल सीट होगी आपकी, उसके आपको भरना होगा, ऑलमोस्ट लाइक अ टाइपिंग जॉब। इसमें यार मैं सिलेक्शन वाइज कहूँगा काफ़ी टफ है क्योंकि इसमें जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। और मनी वाइज मैं कहूँगा कि नॉर्मल इनकम जनरेट हो जाती है, तो B ग्रेड में उसके अंदर देना चाहता हूँ। पांचवे पे चलते हैं। पांचवा है एंटर द डोमेन गेम। एंटर द डोमेन गेम होता क्या है कि आपको किसी भी इमर्जिंग यूट्यूबर, इमर्जिंग स्टार का डोमेन खरीद लेना होता है। जैसे कि कान्या वेस्ट था, कान्या वेस्ट का किसी ने डोमेन नेम चुरा लिया था और हुआ क्या कि कान्या वेस्ट ने उसे बहुत बड़ा प्राइस दिया उसका डोमेन नेम, अपना डोमेन नेम लेने के लिए। तो इसके अंदर आप घुस सकते हैं, बट यार इंडिया के अंदर उतना बेनिफिशियल है नहीं क्योंकि फिजिक्स वाला करके आप सब जानते होंगे, उनका डोमेन नेम किसी ने ले लिया था बट उनने वापस नहीं लिया, उनने फिजिक्स वाला को फिजिक्स वल्ला कर दिया। तो यार मैं डोमेन गेम को मैं सिलेक्शन वाइज में बोलूँगा कि आपको किसी एक पर्टिकुलर इंसान को सेलेक्ट करना है जो राइज कर रहा है, तो उसमें काफ़ी रिसर्च जाएगी, तो मैं उसे टफ बोलूँगा। बट मनी वाइज मैं इसे बोलूँगा A+। और हाँ, इसमें थोड़े पैसे भी लॉस हो सकते हैं क्योंकि डोमेन आपको पहले खरीदना पड़ता है, फिर ही किसी को आप बेच सकते हैं, राइट। अगला है स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। तो यार इसे मैं सिलेक्शन वाइज कहूँगा काफ़ी आसान है क्योंकि कोई भी यूट्यूब चैनल खोल सकता है और काफ़ी लोगों पे काफ़ी नॉलेज है यूट्यूब के बारे में। प्लस मैं मनी वाइज ऐसा कहूँगा कि मैं इस A ग्रेड देना चाहूँगा क्योंकि इसमें आप काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हैं अगर आप एक अच्छी पोस्ट पे चले गए। तो डिपेंड करता है आपका कंटेंट कितना बढ़िया है और आप पे कितना नॉलेज है इस कंटेंट के बारे में। अगले पे चलते हैं। सातवां है सेल ऑनलाइन कोर्सेज। सेल ऑनलाइन कोर्सेज यार बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर आपको कोई मेहनत नहीं करनी, ऑलमोस्ट लाइक एफिलिएट मार्केटिंग। इसके अंदर आपको करना क्या होगा, कोई एफिलिएट वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा और उनका एफिलिएट लिंक निकालना होगा। एफिलिएट लिंक जब आप कहीं और चलाएंगे, जैसे कि एक एंड्रयू टेट का था हसल यूनिवर्सिटी करके। हसल यूनिवर्सिटी लोग क्या करते थे कि जैसे मैंने उनका लिंक या डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और अगर आप में से किसी एक ने भी उनका $50 का खरीदा ना, तो $25 मेरे पास आएंगे। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो मैं सिलेक्शन वाइज बोलूँगा कि किसी को भी कोर्स मतलब बेचना है तो आई गेस लिंक लेना तो आसान है बट बेचना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं उसे सिलेक्शन वाइज टफ में डालूंगा और मनी वाइज मैं उसे A ग्रेड दूंगा क्योंकि उसमें आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगले पे चलते हैं। आठवां है स्टार्ट ऑनलाइन लेसन्स। स्टार्ट ऑनलाइन लेसन्स यार अगर आप किसी बिग टेक जाइंट के पास जाएंगे ना, तो यार आप एक अच्छा अर्निंग तो कमा ही सकते हैं। बट अगर आप यूट्यूब चैनल पे भी शुरू करें और अगर आप पढ़ाते बहुत अच्छा है तो आप उसमें भी बहुत अच्छा कमा सकते हैं। तो मैं मनी वाइज तो इसे A ग्रेड दूंगा और सिलेक्शन वाइज मैं थोड़ा इसे टफ बोलना चाहता हूँ, टफ या वेरी टफ के बीच में, तो मैं टफ चुनूंगा। अगले पे चलते हैं। 9th पॉइंट बी अ कंटेंट राइटर। तो यार मैं इसे बोलूंगा कि ये वेरी टफ है, मतलब इसमें जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। प्लस आपके अंदर क्रिएटिविटी और बहुत कुछ होना चाहिए, आपको सारे एडजेक्टिव्स, ये जो भी चीज़ें होती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको ये सब आना चाहिए। बट मनी वाइज भी मैं इसे बहुत अच्छी रैंकिंग देना चाहता हूँ। मैं मनी वाइज बोलना चाहूँगा कि 9th वाला मैं A+ ग्रेड पे देना चाहता हूँ। 10वां है ऑनलाइन टाइपिंग जॉब्स। ऑनलाइन टाइपिंग जॉब्स को मैं टफनेस में बोलूँगा कि काफ़ी टफ है, टफ के अंदर मैं इसे डालना चाहूँगा। मनी वाइज मैं बोलूँगा कि ये काफ़ी नॉर्मल है, B ग्रेड,
क्योंकि इसमें उतना पैसा आ नहीं पाता है जितना लोग सोचते हैं, बहुत कम मिलता है। और कोई भी अगर तुम्हें इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बोल रहा है कि तुम 5-10 हज़ार कमा सकते हो दिन का, तो वो बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। इंडिया में रह के तो बिल्कुल नहीं कमा सकते हो। फॉरेन में भी इनफैक्ट काफ़ी मुश्किल है 5-10 हज़ार कमाना ऑनलाइन टाइपिंग जॉब से। अगले पे चलते हैं। 11वां है स्टार्ट अ टिफिन सर्विस। यार टिफिन सर्विस के बारे में इतना तो नहीं पता मेरे को, बट मैं इसे टफनेस के मामले में तो कहूँगा कि आपको इसमें एडवर्टाइज करना है, एक अच्छा शेफ चाहिए और आपको इसे डिलीवरी भी करनी है। तो मैं इसे टफ तो बोलूँगा सिलेक्शन वाइज में। वेरी टफ भी बोल सकते हैं, बट मैं इसे टफ में ही रखना चाहूँगा। अभी मैं बताता हूँ क्यों। मनी वाइज में इसे कहूँगा कि ये बी ग्रेड पे आता है, ठीक है। अब मैं सेलेक्शन मनी ग्रेड पे इसलिए बोला क्योंकि काफ़ी लोग उतना भी नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसे मैनेज करने में ही ले जाती हैं, तो काफ़ी पैसा उधर ही चला जाता है। बस ये तुम कर कैसे सकते हो, एक ट्यूशन सेंटर था मेरे पास, उसके ऊपर एक टिफ़िन सर्विस थी, ठीक है। उनने पहले अपने 10 स्टूडेंट्स के साथ स्टार्ट किया और 10 से फिर उनने वर्ड ऑफ माउथ से काफ़ी वो फैलता गया और अभी तो वो मगर काफ़ी अच्छा टिफ़िन सर्विस हो रखा है उनका, काफ़ी पैसा कमा लेते हैं। तो ये इसमें आप ट्राई कर सकते हैं, बट मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा, तो अपने हिसाब से देख लो। अगले पे चलते हैं। अगला है जॉइन फ्रीलांसिंग सर्विस। कर लो यार, बट इसके अंदर डिपेंड करता है कि तुम कौन सा ऑक्यूपेशन चूज़ करते हो। अगर कोडिंग चूज़ करते हो तो अच्छा कमा लोगे, डेटा एंट्री चूज़ करते हो तो बहुत कम कमा पाओगे, ठीक है। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। और अगर तुम्हारा उसके अंदर एक्सपीरियंस हाई है तो उतना ज़्यादा तुम पैसा एक्स्ट्रा कमाने लगते हो। तो सिलेक्शन वाइज मैं ऐसा बोलूँगा कि इट्स वेरी टफ। आप किसी में भी सेलेक्ट होंगे। अगर मैं किसी बेसिक स्किल के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे कि डेटा एंट्री हो गया, टाइपिंग जॉब्स हो गई, तो इसके अंदर सिलेक्शन वाइज तो मैं कहूँगा इट्स वेरी टफ। और मनी वाइज मैं कहूँगा कि इट्स अकॉर्डिंग टू ए ग्रेड, ठीक है। अच्छा पैसा आप इससे कमा सकते हैं। अगला है 13 रेंट योर कार। रेंट योर कार यार, पहले तो सिलेक्शन वाइज तो यार आपको पैसे कमाने और एक गाड़ी खरीदनी है, सिलेक्शन वाइज तो मैं इसे टफ बोलूंगा। मनी वाइज मैं कहूँगा कि यार इसे बी ग्रेड पे आएगा, क्योंकि यू थिंक दिस एज अ पैसिव इनकम, एक पैसिव इनकम की तरह काम करेगा, क्योंकि तुम्हें अपने से कुछ भी नहीं करना खरीदने के बाद, बट थोड़ी निगरानी तो रखनी पड़ती है, ठीक है। 14th है स्टार्ट योर कार पूलिंग सर्विस। कुछ नहीं है यार, जो तुम्हारे पे गाड़ी है ना उसी को एज अ टैक्सी की तरह यूज करवाना शुरू कर दो। कार पूलिंग सर्विस यार एक तरह से तुम्हारी टैक्सी सर्विस के अंतर ही हो गई। इसे मैं सिलेक्शन वाइज वेरी टफ में देना चाहता हूँ। और मनी वाइज मैं कहूँगा कि ये ए ग्रेड में आ जाएगी, क्योंकि इससे आप ठीक ठाक पैसा तो कमा ही सकते हैं। 15th पे चलते हैं। 15th है सेल योर फोटोज। सिलेक्शन वाइज मैं इसे आसान की कैटेगरी में डालना चाहता हूँ, और मनी वाइज मैं इसे कहूँगा बी ग्रेड पे है, क्योंकि इससे आप ठीक ठाक पैसे कमा सकते हैं। बट हाँ, मैंने सुना है कि आप फोटोज़ बेच के पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पढ़ ही सकते होंगे कि यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स के नाम दिए हुए हैं, तो उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। अगले पे चलते हैं। 16th है स्टार्ट एन इंस्टाग्राम पेज। इससे मैं सही बताऊँ तो सिलेक्शन वाइज तो काफ़ी आसान है इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना, तो मैं इसे बोलूँगा आसान की कैटेगरी में। मनी वाइज मैं कहूँगा कि इससे उतना पैसा नहीं कमा सकते जब तक आपका कोई ओरिजिनल कॉन्टेंट या आप अपने शक्ल का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि आपकी फेस की वैल्यू होती है हर जगह। तो मैं इसे मनी वाइज बोलूँगा बी ग्रेड में, ठीक है। अगले पे चलते हैं। स्टार्टअप ब्लॉग। इसके बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है, बट जितनी है मैं उस हिसाब से सिलेक्शन वाइज इसे बोलूँगा कि ये नॉर्मल है, ना उतना मुश्किल ना उतना आसान। मनी वाइज ये उतना कमा नहीं पाती, तो मैं इसे उसमें सी ग्रेड में डालूंगा। अगले पे चलते हैं। टेस्ट एप्स एंड वेबसाइट्स। तो यार इसके बारे में हम लोग के अलावा और कोई जान सकता है क्या? यूज़र टेस्टिंग, यूज़र जूम, इन्हीं सब चीज़ों की बात हो रही है, तो मैं इसे सिलेक्शन वाइज बोलूँगा कि इट्स टफ राइट नाउ। पहले उतना टफ नहीं हुआ करता था, जब से इसका क्रेज ज़्यादा बढ़ गया ना, तब से मैं इसे बोलना चाहता हूँ सिलेक्शन वाइज इट्स टफ। मनी वाइज मैं इसे बी ग्रेड पे डालना चाहता हूँ। ना उतना ज़्यादा कमा सकता है ना उतना कम कमा सकता है, बट एक अच्छी इनकम तो जनरेट कर ही सकता है। 19th है बिकम अ वर्चुअल बुक कीपर। तो यार मैं इसे सिलेक्शन वाइज नॉर्मल में बोलूँगा, और मनी वाइज मैं इसे बी ग्रेड दूंगा, क्योंकि इसे एक तरह से आपको इनका डेटा या किसी भी जिनके लिए आप हायर हुए हैं उनका डेटा आपको बचा के रखना है। तो इसके बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं, क्योंकि मैंने इस पे कभी काम नहीं किया है। तो अगले पे चलते हैं। 20th इज ज्वाइन द Amazon एफिलिएट प्रोग्राम। तो यार इसके बारे में तो मैं खैर वीडियो बनाने वाला हूँ, तो मैं अभी उतना नहीं बताना चाहता। उसी वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो यार। फ्री कोर्स आने वाला है, तो यार वो तो उसके लिए सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो यार। तो मैं 20वें को मैं सिलेक्शन वाइज बोलूंगा कि इट्स नॉर्मल, उतना ज़्यादा ना मुश्किल ना ज़्यादा आसान। एंड मनी वाइज मैं इसे
ए ग्रेड देना चाहता हूँ। इससे आप ठीक ठाक अर्निंग कमा सकते हैं। अगले पे चलते हैं, ट्रांसलेशन ऑनलाइन जॉब्स विदाउट इन्वेस्टमेंट। फालतू है यार, अभी बता देता हूँ, क्योंकि इंडिया के अंदर ज्यादातर लोगों को सिर्फ इंग्लिश और हिंदी पता है। जब तक आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज नहीं पता ना, आपके कोई काम का नहीं है जॉब। तो मैं इसे सिलेक्शन वाइज, क्योंकि इसमें आपको काफी कुछ याद करना होगा, तो मैं इसे टफ में डालूंगा। सिलेक्शन वाइज इसे मैं टफ में डालूंगा। और मनी वाइज इसे मैं सी ग्रेड देना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल ये काम गूगल भी कर दे रहा है और कुछ एक ऐप्स आ रखी हैं जो इसे बहुत आसानी से काम कर सकती हैं। सो दिस जॉब इज रिप्लेस्ड बाय एआई इफ यू वांट टू से। तो 22वां है सेल होममेड आइटम। सिलेक्शन वाइज मैं इसे बोलूंगा वेरी टफ है, क्योंकि मैं अपना एज ऑडियंस के हिसाब से जो 18 से 24 के बीच में, यार हम कहाँ कोई होममेड अप्लायंसेस बना सकते हैं, कुछ भी होममेड बना सकते हैं। बट मनी वाइज मैं इसे ए ग्रेड देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपने कुछ अच्छा बनाया ना, तो आप पक्का बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते। बस यार ये वीडियो थी यहीं तक। शाउट आउट टू दिस गाय जिसने कमेंट किया कि चेग इंडिया के ऊपर वीडियो बना दो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर तुम्हें जानना है कि 500 रुपये डेली कैसे कमाए, तो ये वीडियो देख लो। तब तक के लिए बाय। इनसे ना होगा ये, इसमें मेहनत है, इनको बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए टेबल पे।